वज़ीर आज़म ने PTI के एहतजाज को 2014 जैसा करार दे दिया। वफाक पर चढ़ाई करने वालों को हर सूरत में नाकाम बनाने का ऐलान। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, आए रोज़ वफाक पर की जाने वाली चढ़ाई 2014 जैसी ही है, जिसके पीछे दुश्मन और घुसपैठियों के अज़ाइम थे। 2014 में डी चौक पर कई माह धरने देकर चीनी सदर और तरक्की के सफ़र को रोका गया। आज फिर उसी तरह धरने दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद पर तशद्दुद का मुकदमा बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति और आमिर मुगल को भी FIR में नामजद किया गया है। FIR के मुताबिक बानी PTI और अली अमीन गंडापुर के कहने पर आवाम और पुलिस की जान और माल को नुकसान पहुँचाया गया। पाकिस्तान के सबसे कामयाब न्यूज़ चैनल का अवार्ड जियो न्यूज़ के नाम। वफाक ऐवान सनत और तिजारत के 12वें एक्सीलेंस अवार्ड में न्यूज़ चैनल कैटेगरी का अवार्ड जियो टेलीविजन नेटवर्क ने हासिल किया। मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जियो न्यूज़ की मैनेजिंग डायरेक्टर अजहर अब्बास को अवार्ड दिया। अक्टूबर का पहला हफ्ता गुजरने पर भी इंटरनेट की स्पीड बेहतर होने का हुकूमती दावा पूरा न हो सका। इंटरनेट की स्लो स्पीड पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल परेशानी का सबब बन गई। इंटरनेट या तो बिल्कुल नहीं चलता या बहुत स्लो चलता है। रवा साल फरवरी से अब तक सारिफीन इंटरनेट की स्लो स्पीड के मसले का सामना कर रहे हैं। PTA ने एक माह पहले इंटरनेट की सुस्त रफ्तार की वजह ज़ेरे समुद्र केबल की खराबी को करार देते हुए कहा था कि केबल की खराबी अक्टूबर के आगाज़ में ठीक कर ली जाएगी, लेकिन पिछले 5-6 रोज से तो रहा सहा इंटरनेट भी ख़त्म हो गया। मोबाइल सर्विस कोई भी डेटा के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल सारिफीन के लिए शदीद अजियत का बाइस बना हुआ है। सारिफीन को इंटरनेट स्लो डाउन और एक्स की बंदिश के मामले पर अदालतों से अब तक रिलीफ न मिल सका। PTA ज़राए के मुताबिक 20 अक्टूबर तक वेब मैनेजमेंट सिस्टम की तनसीब और अपग्रेडेशन मुकम्मल होने के बाद अक्टूबर के आखिर तक इंटरनेट में खलल और सुस्त रवी ख़त्म हो जाएगी। हुकूमती वुज़रा खुद एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोगों के लिए एक्स की सहूलत दस्तियाब नहीं। सिंध हाई कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के खिलाफ समात पर दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। विफाक की हुकूमत के वकील ने एक्स से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद करने से मुतालिक जवाब का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की दस्तावेज फरीकैन को फराहम करने की हिदायत। समात 17 अक्टूबर तक मुलतवी। तोशा खाना केस 2 में बानी PTI और बुशा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। अदालत ने कार्रवाई के बगैर समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। समात अडियाला जेल में सिक्योरिटी खदशात के बायस मुलतवी की गई। जेल इंतजामिया ने भी समात मुलतवी करने की इस्तदा की थी। डी चौक पर एहतजाज और इश्तियाल पर उकसाने के केस में अलीमा खान और उज़मा खान का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने अदालत को बताया कि बानी PTI के बहनों ने कारकुनान को मेगाफोन पर न सिर्फ एहतजाज की तरगीब दी बल्कि पुलिस पर पथराव करने का भी कहा, जिससे एहलकार जख्मी हुए। अलीमा खान और उज़मा खान के खिलाफ थाना कोसार में मुकदमा दर्ज है। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले को 19 साल मुकम्मल। ज़लज़ले के बायस जाँ बहक होने वालों की याद में मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर मरकजी तकरीब। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर माहौलियाती तब्दीलियाँ कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा मुतासिर है, उनसे निमटने के लिए खुद को तैयार करना होगा। मीरपुर में चौक शहीदा से कायद आज़म स्टेडियम तक वॉक, बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। 8 अक्टूबर 2005 को 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले से आज़ाद कश्मीर और हज़ारा डिवीज़न समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 80,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे। मुल्तान टेस्ट में शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक के बाद सलमान अली आगा ने भी सेंचुरी जड़ दी। 104 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। सऊद शकील 82 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 556 रन बनाए। बाबर 30, रिजवान 0, साइम 4, नसीम शाह 33, आमिर जमाल 7 और शाहीन अफरीदी 26 रन बना सके। इंग्लिश स्पिनर जैक लीच की 3 विकेट्स। इंग्लैंड ने दूसरे दिन के अख्ताम तक 1 विकेट पर 96 रन बना लिए थे। कप्तान लॉलीपॉप 0 पर आउट। क्रॉली 64 और जो रूट 32 रन बनाकर नॉट आउट। इंग्लिश टीम को फॉलो ऑन से बचने के लिए मजीद 261 रन बनाने होंगे। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तानी बैटर सलमान अली आगा का कहना है मुल्तान टेस्ट का नतीजा आएगा, अगले 1-2 रोज में पिच मुख्तलिफ हो जाएगी।
क्रैक्स खुल रहे हैं। टीम का प्लान यही है कि हरीफ को तेजी से स्कोर ना करने दें। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर ब्राइटन कार्स का कहना है कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, 2 दिन कंडीशंस बड़ी टफ रहीं, पिच से कुछ ज्यादा मदद नहीं मिल सकी। टेस्ट के आखिरी 2 दिन बॉल रिवर्स स्विंग और स्पिन होने की तवक्को है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में फ़लस्तीन पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर इज़हार इत्मीनान किया गया। मुल्क को दरपेश सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर भी गुफ्तगू की गई। बताया जाए अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद कैसे आए और वापस पेशावर कैसे पहुंचे। ये कैसा मिसिंग पर्सन है जो कभी 8 घंटे और कभी 24 घंटे बाद मंजर-ए-आम पर आ जाता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर एजेंसियां और इदारे खामोश हैं तो क्या हम भी मुल्क की बर्बादी का तमाशा देखें? अगर गंडापुर को बचाने छुड़ाने वाले ताकतवर हैं तो क्या हम भी खामोश हो जाएं? ये नहीं हो सकता। बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर से इदारों का सलूक मुख्तलिफ है। वफाकी आईनी अदालत के क़याम के मुतालिक वसी इत्तिफाक़ राय चाहते हैं। पीपल्स पार्टी हर स्टेक होल्डर की राय को अहम समझती है। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान की पिलडट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर वकला, तंजीमों, सिविल सोसाइटी और मुतल्लिका निजी इदारों को ऑन बोर्ड ले रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान और सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी की इंसानी हकूक़ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल हारिस खलीक से भी मुलाकात। विफाकी काबीना ने फ़लस्तीन और लबनान में इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फ़ंड कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक को अकाउंट खोलने की हिदायत। एक और इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए हमें बहैसियत कौम मुतहरिक होना पड़ेगा। 3 दिन में फ़लस्तीन के लिए इमदादी प्रोग्राम का लाहा अमल तश्कील देने की हिदायत। कहा, इमदादी सरगर्मियों में मुल्क की मारूफ NGOs को शामिल किया जाए। गजा के ज़्यादा से ज़्यादा तलबा को पाकिस्तान में तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। फ़लस्तीनियों की इमदाद के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप समेत अहम कौमी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर बड़ा हमला। हैफा शहर पर 100 से ज़्यादा रॉकेट दाग दिए। रिहायशी इमारतों, मकानात और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फ़ौज का ज़्यादातर रॉकेट फ़िज़ा में तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान के मगरबी सेक्टर में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। हिज़्बुल्लाह के अहदाफ और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का ऐलान। बैरूत पर हमले में हिज़्बुल्लाह के अहम कमांडर सोहेल हुसैन हुसैनी को शहीद करने का दावा। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की पनाह गुज़ीन कैंप्स पर बमबारी जारी। सुबह से अब तक 43 फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गाज़ा में अल-क़स्साम ब्रिगेड का इसराइली फ़ौजियों पर बमों से हमला। कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी होने की इतला। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद इंतखाबात में मोदी की जमात को शर्मनाक शिकस्त। वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को मुस्तरद कर दिया। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद ने 48 नशिस्तों के साथ अक्सरियत हासिल कर ली। हुकूमत बनाने की राह हमवार। बीजेपी 90 में से 29 नशिस्तें हासिल कर पाई। वादी कश्मीर से एक भी नशिस्त ना मिली। बीजेपी उम्मीदवार हिंदू अक्सरियती जम्मू के इलाकों से कामयाब हुए। रियासत हरियाणा में बीजेपी की 48 नशिस्तों के साथ कामयाबी। कांग्रेस की 36 नशिस्तें। कांग्रेस ने नताइज मुस्तरद कर दिए। इंतखाबी नताइज चैलेंज करने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4% तक कम हो गई। ब्रेंट खाम तेल $78 जबकि WTI खाम तेल $74 की सतह पर मौजूद है।